नमस्कार। गिरीश ठत्ते से सुनिए मनमोहन चौरे की कहानी पसीना। रमेश बाबू और उनकी धर्मपत्नी आज बहुत खुश थे। हो भी क्यों ना, बेटे की शादी बिना किसी बाधा के संपन्न जो हो गई थी। घर में बहू आ गई। बहुत दिनों से इस खुशी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज बेटा ससुराल से बहू को लेकर आ रहा है। रमेश बाबू का मकान उतना ही बड़ा था जितना सामान्यतः एक मध्यम वर्गीय ईमानदार आदमी का होता है। एक हॉल, एक बेडरूम और किचन। हम अपना वाला कमरा रोहित और बहू को दे देते हैं। हम तो हॉल में नीचे गद्दा डालकर ही सो जाएंगे। रमेश बाबू ने प्रस्ताव रखा। पत्नी ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। रमेश बाबू बाजार से महंगा कूलर खरीद लाए और उसे खिड़की के बाहर की तरफ रखवा दिया ताकि कमरा अधिक ठंडा हो सके। किताबें पढ़ने के शौकीन रमेश बाबू ने अपने कमरे में ढेरों किताबें जमा कर रखी थी और बड़े करीने से सजा के रखी थी। सारी किताबें उठाकर स्टोर रूम में रख दी और भी जो उनकी जरूरत का सामान था या गैर जरूरी सामान था अन्यत्र स्थानांतरित कर कमरे को साफ सुथरा कर दिया ताकि बेटे बहू को कोई परेशानी न हो। पसीने से लगभग नहा चुके रमेश बाबू ने पत्नी को बुलाकर कमरा दिखाते हुए कहा, देख लो, और कोई कमी दिखाई देती है क्या? उन दोनों के वापस आने से पहले सब व्यवस्थित हो जाना चाहिए। पत्नी बोली, अब बस भी करिए, थक गए होंगे, बैठकर थोड़ा आराम कर ले, कहकर वो पानी लेने चलेंगे। कमरे को देख देखकर रमेश बाबू बहुत खुश और उत्साहित हो रहे थे। तभी रोहित और उसकी पत्नी घर लौट आए। मां ने देरी का कारण पूछा तो रोहित बोला, मां, हमने किराए का फ्लैट पसंद कर लिया और आज ही हम वहां रहने चले जाएंगे। मां कुछ सोच पाती और रमेश बाबू का पसीना सूख पाता उसके पहले ही घर घर आता हुआ ट्रक घर के सामने आकर खड़ा हो गया। मजदूर घर में से सामान निकालकर ट्रक पर लादने लगे। रमेश बाबू कभी लादे जा रहे सामान को तो कभी उस कमरे को देख रहे थे। थोड़ी ही देर में ट्रक सामान लेकर रवाना हो गया। मां, पिताजी, हम भी चलते हैं, सामान वहां पहुंच गया होगा, कहकर बेटा और बहू दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। रमेश बाबू उदास बैठे सोच में डूबे थे और उनकी पत्नी पंखा झलकर उनका पसीना सुखाने का प्रयास कर रही थी। धन्यवाद।